नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं द छोटा नागपुर लाइव। सरायकला जिले के आदित्यपुर इंडस्ट्रियल के बेबको कंपनी में मजदूरों पर कथित हमले का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मजदूरों के समर्थन में जेल कैंप पार्टी ने उपायुक्त को आवेदन सौंपकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। जानकारी के अनुसार करीब 56 मजदूर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से शांतिपूर्ण धरना पर बैठे हुए थे। आरोप है कि 2 मार्च को करीब 11 बजे कंपनी के बाउंसरों द्वारा धरना स्थल पर पहुंचकर मजदूरों के साथ मारपीट की गई। इस दौरान सुखलाल महतो, अमित लायक, गुरुप्रसाद महतो और सुनील महतो गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को बेहतर इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल जमशेदपुर भेजा गया, जहां उनका इलाज कराया गया। मजदूरों के समर्थन में जेल कैंप पार्टी के नेताओं ने उपायुक्त को आवेदन सौंपकर मामले की जांच करने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। इसी दौरान सरायकला विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी प्रेम मार्डी, जिला अध्यक्ष दीपक महतो, प्रदीप महतो, गोपाल चंद्र महतो समेत कई मजदूर शामिल रहे। ब्यूरो रिपोर्ट द छोटा नागपुर लाइव। एक बहुत ही गंभीर और दुर्भाग्यपूर्ण एक खबर सोशल मीडिया में चली है। आप जानेंगे कि बेबको इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, उस कंपनी में धरने पर बैठे हुए लगभग 56 मजदूरों के ऊपर कंपनी द्वारा, उसके लोगों के द्वारा जान से मारने की हैसियत से हमला कर दिया गया था। और ये हमला लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र पर हमला है, क्योंकि ये जो वर्कर हैं, ये अपने हक अधिकार के लिए, अपने जायज़ मांगों के लिए कंपनी पर धरना प्रदर्शन पर बैठे थे। इनका मांग ये था कि हमें न्यूनतम मजदूरी दर, पीएफ, एसआई, बोनस और तमाम सारी सुख सुविधाएं दी जाए जो सरकार के नियमानुसार आते हैं। इनकी मांगों को जब मानने के लिए श्रम अधीक्षक के पास ये अपना आवेदन लेकर गए, तो श्रम अधीक्षक ने कहा कि आपका जो भी मांग है वो मांग पूरा किया जाएगा। आपको 12 मार्च तक सारा आपकी जो है समस्या है, उस समस्या का समाधान किया जाता है। एक श्रम अधीक्षक और मजदूर और कंपनी के बीच में एक वार्ता हुई थी। उस वार्ता में ये निष्कर्ष निकला था कि 12 मार्च को इनकी जो भी समस्या, उन समस्याओं का समाधान किया जाएगा। लेकिन 12 मार्च से पहले जब एक वर्कर काम करने के लिए कंपनी पर गए, तो कंपनी का दरवाजा इनके लिए बंद हो गया था। कहने का तात्पर्य यह है कि जब जब ये मजदूर अपने हक अधिकार की मांग के लिए संबंधित विभाग में जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये कंपनी वाले पूंजीपति वर्ग के लोग अपना तानाशाही रवैया दिखाकर इनको किसी तरह से इनकी आवाज़ को दबाने का प्रयास किए। और ये लोग मजदूर लोग धरने पर थे। 2 दिन से भूखे प्यासे कंपनी के गेट के बाहर शांतिपूर्ण धरने पर थे। लेकिन कंपनी प्रबंधन और उनके लोग और कंपनी वाले लोग, सारे लोग मिल करके जान से मारने की हैसियत से इन सारे मजदूरों के ऊपर अचानक से लाठी डंडा से हमला किया, और इसमें हमारे 4-5 मजदूर भाई भी घायल हैं। हम लोग उपायुक्त महोदय के पास ये वस्तु स्थिति को समझाने आए थे, बताने आए थे कि हमने कहा कि ये हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया गया है। जो मजदूर अपने हक अधिकार के लिए कंपनी के गेट के बाहर, जो कि संवैधानिक तरीके से ये नियमानुसार क्या आश्वासन यही मिला है कि उनका कहना है कि ये वाक़ई ये बहुत ही गंभीर मामला है, और इस मामले को लेकर के उन्होंने संबंधित अधिकारी को टेलीफ़ोनिक रूप से उन्हें बताया भी, और उन्हें कहा भी कि बहुत जल्द इस पर संज्ञान लेकर के जो भी दोषी है इसके ऊपर में कार्रवाई की जाए। मैं प्रेम मार्डी, पूर्व प्रत्याशी सरायकला विधानसभा। मामला को लेकर हम लोग पार्टी स्तर से इसको हम लोग गंभीरता से लिए हैं, और जिला प्रशासन अगर इस मामले को संज्ञान में नहीं लेते हैं तो बाध्य होकर हम लोग ऊपर की ओर कूच करेंगे और बृहद रूप से हम लोग आंदोलन करेंगे, क्योंकि मजदूरों का जहां हक अधिकार का बात होगा और वहां अगर हक अधिकार नहीं मिलेगा और लाठी डंडा से अगर उनको मारपीट के आधमरा कर दिया जाएगा तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हम लोग इस मामले को लेकर अभी विधानसभा सत्र चल ही रहा है। हमारे केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो को हम लोग इस मैटर को लेकर विस्तृत जानकारी देंगे, और सदन में इस तरह का मामले को लेकर हम लोग हमारे विधायक पुरजोर तरीके से रखेंगे, ये हम लोग उम्मीद करते हैं। डीसी साहब ने हम लोगों को पॉजिटिव आश्वासन दिया है। कंपनी के ऊपर कार्रवाई के लिए जो श्रम अधीक्षक महोदय है उनको निर्देश दे दिया। जो भी विधि संगत कार्रवाई होगा, उन्होंने डीसी साहब ने कहा जो भी विधि संगत कार्रवाई होगा हम लोग जरूर करेंगे।